नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआर के बारे में, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत दिनों बाद आज वीडियो आया है। आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं कि कुछ कारण की वजह से मैं बिजी हो गया था, तो वीडियो नहीं दे पाया। अभी से आपको इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, ईएसआर टेस्ट क्या होता है। ईएसआर का जो पूरा नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट। अब आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि एरिथ्रोसाइट क्या होता है। तो एरिथ्रोसाइट का सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसी का सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, अगर हमारी बॉडी में ईएसआर लेवल ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी एक नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको ईएसआर के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए इस टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भाई ईएसआर का जो पूरा नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जमा होना, नीचे की ओर जमा होना, नीचे की ओर सेटल डाउन होना, उस कंडीशन को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब कि लाल रक्त कोशिकाओं का नीचे की ओर जमा होना, उस गति का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट। ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है? देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको सीबीसी जरूर कहते हैं, सीआरपी आपको जरूर करवाने के लिए कहते हैं, और साथ साथ में अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, अगर आपको स्वेलिंग वगैरह हो गई है, अगर आपको कोई शरीर के किसी भाग में सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर आपको ईएसआर टेस्ट करवाने के लिए जरूर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमारी जो लाल रक्त जो कोशिका है वो एक दूसरे से चिपक जाती है, ज्यादा भारी हो जाती है, डेंस हो जाती है, उस वजह से वो तेज गति से नीचे की ओर सेटल डाउन होती है। ठीक है, और भी कारण है, जैसे कि जब हम कोई बीमार होते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो हमारी ब्लड में प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, जो आरबीसी के साथ में कंबाइन होकर उसको डेंस बनाता है, और जिसका सेडिमेंटेशन रेट भी ज्यादा आता है। उस वजह से हमारे शरीर में कोई भी डिजीज को ये ईएसआर डिटेक्ट नहीं करता है। एक मैं पहले ही आपको बता दूं, ईएसआर टेस्ट से हमारे शरीर में किसी भी स्पेसिफिक बीमारी का पता नहीं चलता है। ओनली डॉक्टर अनुमान लगाता है कि भाई कितना इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है, बॉडी के किस भाग में कितनी सूजन आ गई है, वो इस टेस्ट के द्वारा पता चलता है। कोई भी स्पेसिफिक डिजीज का इस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ में डॉक्टर और भी टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि सीबीसी टेस्ट है, सीआरपी टेस्ट है, ये टेस्ट भी इसी टेस्ट के साथ में करवाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। ओके, देखिए, अब हम बात करते हैं भाई जो ईएसआर जो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। देखिए, इसके लिए कोई भी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी एंटीकोगुलेशन दवाई खा रहे हैं, अगर आप कोई भी डायबिटीज की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, या कोई भी हार्ट रिलेटेड मेडिसिन खा रहे हैं, या ब्लड के संबंधित कोई भी, अगर आप ब्लड पतला करने वाली, ब्लड मतलब कि ज्यादा ठीक करने वाली, जैसे भी अगर आप ब्लड के रिलेटेड कोई दवाई खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर आपको बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन होती है वो इस टेस्ट को अफेक्ट करती है, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, इस टेस्ट को करने के लिए मतलब कि ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है, जो कि पेशेंट के बाजू में से लिया जाता है, उसको एक पतली सी ट्यूब में डाला जाता है। पतली सी एक थिन ट्यूब होती है, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस तरह की एक ट्यूब होती है, उसमें ब्लड सैंपल डाला जाता है, और कुछ समय तक मतलब कि रूम टेम्परेचर पर उसको 1 घंटे तक रखा जाता है। 1 घंटे में कितनी आरबीसी सेल उस ट्यूब के नीचे की ओर जमा हुई, उसको लेवल को मापा जाता है। ठीक है, सभी लोगों में अलग अलग लेवल होता है, बीमारी की कंडीशन के हिसाब से, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से लेवल अलग अलग आते हैं। अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल जो है वो पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है, और बच्चों में अलग होता है। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में 0 से लेकर 15 mm पर ओवर की इसकी रेट होती है। ठीक है, और महिलाओं में बात करें तो 0 से लेकर 20 mm पर ओवर इसकी रेट होती है, और बच्चों की बात करें तो 0 से लेकर 10 mm पर ओवर इसकी एक रेंज होती है। ओके, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो कहीं कि हमारी बॉडी में ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ है और हमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं भाई जब आप ईएसआर टेस्ट करवाते हैं, उसके जब रिजल्ट आते हैं, अगर आपके बॉडी में ईएसआर लेवल अगर कमी आ रही है, बहुत ज्यादा कम है, तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, या क्या क्या हमारी बॉडी में लक्षण की वजह से ईएसआर लेवल कम आता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम है तो ईएसआर लेवल कम आएगा, किसी को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, या हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ गया है, या हमारे ब्लड की थिकनेस अगर बढ़ गई है, ब्लड में प्रोटीन फाइब्रोजन का लेवल अगर कम हो गया है, तो ये सारी कंडीशन में हमारे बॉडी में ईएसआर का लेवल है वो जो कम आएगा। तो अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से हमारी बॉडी में ईएसआर का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है, हमारे शरीर में रूमेटोइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा।
किडनी डिजीज है, थायराइड की कोई डिजीज है, या किसी को लिम्फोमा की प्रॉब्लम है, या हमारे रेड ब्लड सेल में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उस वजह से भी हमारे बॉडी में ईएसआर जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर किसी को बोन के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, या किसी को सिस्टमिक कोई इन्फेक्शन हो गया है, हार्ट रिलेटेड किसी को इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी कंडीशन में हमारे शरीर में ईएसआर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ईएसआर के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।